Hello and welcome everyone on Arvind Geography Words YouTube channel. Dear friends, today we are going to study class 9th Geography. The important topic is lines of latitudes and lines of longitudes. Okay, so we'll start today. This is the very important topic. It is asked often in the other examination, competitive examinations too. ये बाकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी हो गई, अगर दूसरी परीक्षा टेट वगैरह या पेट जो भी एग्जामिनेशन होते हैं ना, इससे ज्योग्राफी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से सुनें. ओके, देखिए फर्स्ट, व्हाट आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके, सपोज दिस लाइंस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई कैन एक्सप्लेन यू, मतलब बिल्कुल सारे लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे ग्राफ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई लोकेशन हो गया, कोई लोकेशन पेज पे, अब मैं बोलूंगा कि आप इसको लोकेट करके बताओ, फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस. तो ऑन दिस शीट हाउ विल यू फाइंड दिस. बहुत मुश्किल होगा ना इसको फाइंड करना. तो इसको फाइंड करने के लिए मैथमेटिकली अगर हम जाए तो हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और वाई एक्सिस. ओके, फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे इसका कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 1 2 3 4. हमने इसका वैल्यू ले लिया जैसे 2 and 4. मतलब इसका एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना हो गया 2 और वाई एक्सिस का वैल्यू कितना हो गया 4. मतलब एक सिंपल वी हैव डिवाइडेड दिस होल पेज, यानी अगर हम इसको एक पेज कंसीडर करें और इसको एक पॉइंट, तो हमने इस पूरे पेज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करके हमने इसका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा ये यहाँ पे होगा. समझ में? ऐसे ही सिमिलरली अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, किसकी बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इफ एनी पॉइंट यू वांट टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आपको जानना है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ? मुश्किल है ना. पूछेंगे क्या ये कहाँ है, तो आप बोलोगे सर पृथ्वी पे है या गोले में है, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. सो इन ऑर्डर टू फाइंड एनी लोकेशन एनी प्लेस ऑन द ग्लोब, we have divided this whole globe in the lines of latitudes and longitudes. यानी क्या किया गया है, इसको पूरे lines of latitudes में और longitudes में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, these are lines of latitude, ये horizontal lines होते हैं, these are the lines of latitudes. Okay, and these vertical lines are the lines of longitudes. ठीक ना, इसको आप क्या बोलेंगे, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. दिस आर ऑल मेजर्ड, यानी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर से हम मेजर करते हैं. ये ऊपर हो गया तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो गया, और अगर ये नीचे हो गया तो सदर्न हेमिस्फीयर. ये 0 वाला जो लाइन है ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी इक्वेटर. आप इसे क्या बोलोगे, इक्वेटर. इफ एनी प्लेस विच लाइज एबव द इक्वेटर, अगर कोई भी प्लेस जो इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, आप उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंसीडर करें. हेमिस्फीयर का मतलब गोला, ये गोला है तो कंप्लीट, अभी आधे गोले से ऊपर हो गया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अगर इससे नीचे हो गया तो सदर्न हेमिस्फीयर. इज दिस क्लियर? इंपॉर्टेंट. अब ये तो हो गया लैटिट्यूड्स के केस में, बिकॉज लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना लैटिट्यूड, तो आपने इसके केस में किसको ले लिया, इक्वेटर को ले लिया. ओके, आपने सारे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को इक्वेटर से कंपेयर करना है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जब लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहां पे हमने एक लाइन को प्राइम मेरिडियन, इसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसको हमने 0 डिग्री माना है. कितना डिग्री, 0 डिग्री. जैसे इक्वेटर यहाँ पे है ना 0 डिग्री, वैसे अब देखो प्राइम मेरिडियन से जो भी लाइन ईस्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में होते हैं, उसको हम डायरेक्शन लेते हैं ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसका डायरेक्शन लेंगे वेस्ट. लैटिट्यूड से सॉरी इक्वेटर वाले लाइन से अगर ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे है तो सदर्न हेमिस्फीयर. प्राइम मेरिडियन से अगर राइट साइड में है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर. आई होप दिस इज क्लियर. आपको ये कुछ बेसिक बातें थी, हमने इसको बताया आपको, यानी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड. अब देखो जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के इंटरसेक्ट होने से, यानी
इनके मिलने से जो बॉक्स बन रहा है ना, ये जैसे सपोज करो ये वाला बॉक्स हो गया, दिस बॉक्स इज कॉल्ड ग्रिड। आप इसको क्या बोलते हो? ग्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको आप? ग्रिड। क्या बोलेंगे? ग्रिड। ओके, सो इट इज कॉल्ड ग्रिड। क्लियर? दिस लाइन्स वर डिवाइस्ड बाय एराटोस्थनीज। किसने लाइनों को मतलब कि यूज में लाया एक नए तरीके से? उनका नाम था, ग्रीक स्कॉलर एराटोस्थनीज। ओके, अब लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने आपको बताया इसका यूज। बेसिकली इनको क्यों मतलब हम क्यों ड्रॉ करते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको समझ में आ गया। ओके, ठीक है। अब चलिए हम बारी बारी से डील करते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को। अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ध्यान से देखिए। ओके, डायग्राम के थ्रू ही मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ओके, सपोज दिस टू बी द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। देखिए ध्यान से, दिस सपोज दिस टू बी द अर्थ एंड दिस टू बी द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। दिस इज द सेंट्रल लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। आप इसको क्या बोलोगे? इक्वेटर। ओके, अब देखो जो बाकी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे मान लो हमने एक यहां से ड्रॉ कर दिया, एक यहां से ड्रॉ कर दिया, एक यहां होता है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना, और ये दूसरा हो गया आपका नीचे हो गया 90 डिग्री साउथ। हमने यहाँ पे चलो एक और लाइन ड्रॉ कर लिया और एक और लाइन। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया। ठीक, अब देखो इसमें है क्या, ये लाइन से ये हो गया ऐसे। ओके, दिस आर द मीन्स ऑल द पैरेलल। देखो ऑल द, ये इक्वेटर हो गया ना, ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी वो सारे लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल हो ना, आप उनको बोलते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। क्लियर? अब थोड़ा इनको और अगर हम अच्छे से डिफाइन करें, अगर क्लास 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड यानी ये मान लिया हमने 1 2 3 4 हमने बस इनको लिया है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस। क्या ये अर्थ पे आपको ड्रॉ मिलेंगे? नहीं, दिस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग सेम लैटिट्यूड। सपोज करें यहाँ है, ठीक है, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रख दिया। तो क्या रख दिया? अब देखो यहाँ एंगल, सारा ये एंगल ही में मेजर करते हैं इसको, तो एंगल की जब भी बात आए तो आप किसका यूज करेंगे? प्रोटेक्टर का। सपोज करो हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रख दिया, ओके, और हमने यहाँ से एक एंगल कितने का भी ले सकते हो, 1 डिग्री के डिफरेंस पे एंगल लेते हैं, 0 1 2 3। हमने मान लिया कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिफरेंस है, एंगल हमने यहाँ ड्रॉ किया है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप 23.5 डिग्री साउथ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। ओके, अगर इसको सपोज करना है, हमने मान लिया इसको, इट इज ओवरऑल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, आप देखिए ध्यान से, यानी यहाँ पे है क्या, ये हम इस लाइन को ले रहे हैं, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ये अर्थ पे कहीं ड्रॉ नहीं मिलेगा, हमने इमेजिन किया। दिस इज द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग ऑल द प्लेसेस, यानी ये इस सारे जगहों को जोड़ेगी लाइन, हैविंग सेम एंगल। यानी अगर ये लाइन को आप पकड़ रहे हो ना, तो पूरे अर्थ सरफेस एक सर्कल बनाएगा, और इस सबका अर्थ के सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा ना, वो 23.5 ही होगा। ज्वाइनिंग ऑल द प्लेसेस हैविंग सेम लैटिट्यूड और एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। हमने किससे कंसीडर किया इसको? इक्वेटर से, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। क्लियर? अब थोड़ा इसको दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जैसे मान लो हमने यहाँ पे थीटा एंगल ले लिया, थीटा एंगल यहाँ से जो हमने लिया थीटा, तो यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट आया ना, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेटर से जो भी डिस्प्लेसमेंट आया हो, सपोज करो डी, इस थीटा की वजह से एंगल का जो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितना हो गया? डी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेस, मान लो इस प्लेस हो गया ए, कहां से हमने लिया? इक्वेटर से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेस, अब अगर इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ, और अगर नीचे है तो साउथ। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ
इक्वेटर, ये आपने डिफाइन कर लिया इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेस, एंगुलर का मतलब हम एंगल ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि कितने लाइंस बनेंगे, ठीक ना, तो आप 0 डिग्री से लेके यहाँ तक गए तो 90 लाइंस, नीचे आ जाएंगे तो 90 लाइंस, 180 हो गया ना, और एक इक्वेटर 181 लाइंस बनाएंगे। कितना, हाउ मेनी लाइंस, नंबर ऑफ और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर, 181। ओके, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ये इसका हमने डेफिनेशन बताया। ओके, क्लियर हो गया सबको। अब देखें, और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, सॉरी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। इट इज रेफर्ड टू एज ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज ऑल द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल, यानी ये लाइन सब इक्वेटर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर, सो दे आर रेफर्ड टू एज ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आपका ये क्वेश्चन डन। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे लाइंस क्या है, ऑल आर पैरेलल टू द इक्वेटर। आई होप आपको समझ में आ गया। आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझें, बहुत मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपको, आप चुपचाप समझें और चीजों को ग्रहण करें। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, आई होप दिस इज डन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हाउ मेनी फुल सर्कल एंड हाफ सर्कल्स आर देयर, जैसे में देखो, अगर आप जैसे अगर देखें, जैसे सपोज करो एक मैंने अलग सर्कल बना दिया आपको समझने के लिए। अब देखो सपोज करो ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर हो गया ना, तो अगर हम इधर से पोल की तरफ जाएंगे टुवर्ड द पोल, तो ये जो सर्कल का डायमीटर है या रेडियस ले लो आप, वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ना, चाहे वो आप ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं। ऐसे मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल फ्रॉम द इक्वेटर, क्या लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड गेट्स डिक्रीजिंग, यानी जो रेडियस है या डायमीटर है लैटिट्यूड का क्या होता है, वो लगातार घटते जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर जाओगे तो सर्कमफ्रेंस भी कम होता जा रहा है, यहाँ का रेडियस कुल मिला घटता जा रहा है ना पोल की तरफ, इसलिए जो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या होगा, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे इट विल डिक्रीज। क्लियर। अगर हम बात करें इक्वेटर की, खास बात, इक्वेटर इज रेफर्ड टू एज अ ग्रेट सर्कल। आप इक्वेटर को ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, यानी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाले जो भी लाइन होंगे आप उनको ग्रेट सर्कल बोलेंगे। ओके, तो कौन से हो सकते हैं ग्रेट सर्कल, कौन से लाइन डिवाइड करते हैं, तो देखो ये इक्वेटर हो गया पहला लाइन, और अगर हम दूसरा कंसीडर करें ना तो ऑल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के जितने भी लाइंस है ना वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गए, ये कितने लाइंस हो जाएंगे, ऑल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड में किसको आप कंसीडर करोगे, इक्वेटर। दीज लाइंस आर कंसीडर्ड टू बी द ग्रेट सर्कल, आप इनको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। बाकी जो भी सपोज करो आप इसको ले रहे हो, तो देखो ये माइनर सर्कल हो गया, छोटा सर्कल हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा सर्कल। तो आप इक्वेटर को छोड़ के किसी भी लाइन ऑफ लैटिट्यूड को ग्रेट सर्कल नहीं मान सकते हैं। आई होप दिस इज डन। आपको ये कितना समझ में आ गया। अभी मैं इस डायग्राम को एक बार क्लियरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और हीट वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको इरेज करके। ओके, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को थोड़ा डेप्थ में डील कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सपोज दिस टू बी द अर्थ, ये हमने मान लिया क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब इसमें देखो दिस इज द सेंट्रल लाइन, इसके ऊपर हो गया एक और 23.5, और ऊपर हो गया 66.5 पे हमने लिया एंगल। दिस इज अगेन 23.5 साउथ, 66.5 साउथ, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब मैं इसको लेवल कर दे रहा हूँ, 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, अभी देखो ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या बोला आपने इसको, नॉर्थ। इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डन। दिस 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आप इसको क्या बोलेंगे, कैप्रिकॉर्न। This is 66.5 degree north. This is called Arctic circle. आप इसे क्या बोलेंगे, Arctic circle. This is 66.5 degree south. This is called Antarctic circle. Antarctic circle. Then
this is 90 degree north, okay, this is north pole, and this is 90 degree south, this is south pole. So this is all about the location. अगर आपसे कोई क्वेश्चन बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यही पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है, ऑप्शन देगा 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। तो देखो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, इक्वेटर 0 डिग्री हो गया बिल्कुल बीचों बीच, इसके ऊपर जो भी होगा ना पॉइंट वो नॉर्थ में ही होगा, इसके नीचे जो होगा वो साउथ में। अब ये 23.5, 66.5, 90, ओके। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं किस वर्ड, यहाँ लिखा है कैंसर में और कैप्रिकॉर्न में, ओके। ये गलत लेवल कर देते हैं कि कैंसर किधर हो गया, कैप्रिकॉर्न किधर हो गया, इसको ये ऊपर करेंगे उसको नीचे करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, देखो कैंसर, कैंसर एक बीमारी का नाम है, ठीक ना। तो वो जिसको बीमारी होता है ना वो ज्यादातर लोग ऊपर चले जाते हैं, ऊपर मतलब ध्यान से देखो ट्रिक है, और आप उसको प्लीज किसी और तरीके से ना लें। कैंसर जिसको हुआ वो ऊपर चला गया, ऊपर का मतलब इन द नॉर्थ, कहाँ है वो, इन द नॉर्थ। और कैप्रिकॉर्न बहुत बड़ा शब्द भी है तो ये भारी है, कहाँ होगा ये नीचे। लॉजिक से आप इसको रट लेंगे। आर्कटिक ये भी छोटा है, देखो ये सब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा है, ये हल्का है तो ऊपर। ये देखो ARCTI 1 2 3 4 5 6 ये भी है। ये दो, ये दोनों शब्द छोटे हैं वर्ड्स में। ये जो इसमें नंबर ऑफ जो वर्ड्स है ना वो क्या है, बिल्कुल अल्फाबेट्स जो है वो कम है, 6 है, तो हल्के चीजें ऊपर रहेंगे, भारी चीजें नीचे। ये ट्रिक हो गया, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ओके। सो दिस इज द लोकेशन 66.5, ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ, नीचे जाएंगे तो साउथ, ठीक है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ दिस लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, इनका इस्तेमाल क्या है, देखें किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ से पता चल जाएगा ना इक्वेटर से कि कितने डिग्री पे है ये, 23.5 डिग्री। तो लोकेशन कहीं भी अगर कोई होगा तो उसका एंगल से पता चल जाएगा कि उसका लोकेशन कितना है। प्लस टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, यानी कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अगर हमने मान लिया पॉइंट आप ए पे है, यहाँ आपने एंगल दिया 20 डिग्री, सपोज 23 डिग्री हो गया, ठीक। तो ध्यान देखें आप 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, यानी जो एंगल बनता है 1 डिग्री जो एंगल कवर करेगा ना डिस्टेंस वो 111 किलोमीटर होता है। अब मान लो ये कितना हो गया, 23 हो गया, तो 23 डिग्री इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 111। तो आप इसे किलोमीटर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो वो आपको मतलब कि लोकेशन बताने, लोकेशन एंगल से पता चलेगा और डिस्टेंस उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके हम पता कर सकते हैं, ओके। तो ये इसका यूज हो गया। और अगले पॉइंट पे अगर हम जाएं तो हीट जोन्स के बारे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप बुक से खुद पढ़ें लेकिन समझें, यहाँ से, यहाँ समझने के लिए होता है, आप समझ लें। हीट जोन्स देखें, हीट जोन्स बेसिकली देखो, हीट जोन्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, थोड़ा देख लेते हैं और लॉजिकल भी है। देखें हीट जोन्स का मतलब सिंस light and heat coming from the sun are parallel. Why? Because sun is at an infinite distance. सन बहुत दूर है तो वहाँ जो इनफाइनाइट दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वहाँ से जो लाइट है ना दे कम पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। और कितने डिस्टेंस पे उसको हम मानते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो अर्थ तो बहुत छोटा है, सन बहुत दूर है, तो वहाँ से तो लाइट पैरेलल आएंगे, ठीक ना। अब लाइट पैरेलल आ रहे हैं तो फिर अर्थ का क्या ऐसा है, अर्थ पे ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से अर्थ पे जो टेम्परेचर है ना वो अलग अलग हो जाता है। जैसे पोल्स पे हम चले जाएं तो टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ बिल्कुल बर्फ से ढका होता है। इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा गर्म होता है, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडी। तो इसका रीजन अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, ठीक है ना। सपोज हमने मान लिया ना कि मेरा ये जो डस्टर है ना, इतने लाइट पैरेलल आ रहा है, क्या आ रहा है, इतना लाइट पैरेलल सन से आ रहा है, ओके। अब देखो ये मान लो अगर सन से इक्वेटर पे लाइट गिरेगा, मीन्स देखें आप वो क्या रहे हैं, बात समझिए। सपोज सनलाइट, सन रेज आर कमिंग पैरेलल, यहाँ इस पॉइंट पे हमने ले लिया, इस पॉइंट पे ले लिया और इस पॉइंट पे, ओके। तो दिस लाइन्स आर कमिंग पैरेलल, सन से लाइन जो लाइट आ रहा है ना, इट इज कमिंग पैरेलल ऑन द अर्थ सरफेस।
अब देखो अर्थ सरफेस पे जब ये स्ट्राइक करेगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये सनलाइट, देखो मैंने मान लिया ना कि ये इतना सन रेस है जो अर्थ सन के ऊपर से आ रहा है और अर्थ पे गिरेगा। तो ध्यान से देखें आप, सपोज करो ये इतना हो गया सनलाइट, आगे गिरा अर्थ सरफेस पे, तो इसने कितना एरिया तक कवर किया, ये हो गया आपका। ओके, दिस इज द एरिया A1 ऑन द इक्वेटर। क्लियर? इतना ही सनलाइट पोल्स पे भी गिरेगा। क्यों? क्योंकि सन बहुत दूर है। अब मैं उसको पोल्स पे गिरा के दिखा रहा हूँ, देखिए आप, ये हो गया लाइट, देखो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं। तो ये कितने एरिया में गिर रहा है, इतना से इतना एरिया, यानी ये हो गया एरिया आपका E2। लाइट तो सेम आया, मैंने इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं पैरेलल आया, इक्वेटर पे भी गिरा और पैरेलल पोल पे भी। अब देखिए एरिया कहाँ ज़्यादा गिरा है, क्योंकि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ सनलाइट ये गिरेगा, एरिया अगर ज़्यादा तो सन का इंटेंसिटी कम, यानी वहाँ पे ठंडी होगी, और अगर जहाँ एरिया कम वहाँ पे धूप तगड़ा होगा, यानी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप देखें, ये देख लो आप ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे देखिए ये एरिया है सिर्फ इतनी, और अगर हम बात करें टुवर्ड द पोल्स अगर हम बढ़ते जाएं तो ज़्यादा एरिया भी गिर रहा है। मतलब इफ सनलाइट फॉल्स ऑन ए लेस एरिया इट हिट्स मोर, whereas if the same sunlight falls on a larger surface area it hits less। ये कॉन्सेप्ट है। अभी ऐसा क्यों हो गया? दिस इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, इसलिए हो गया। ठीक ना, अर्थ स्फेरिकल है, या जियोइड आप बोलेंगे जो भी, स्फेरिकल, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से ही ये हुआ है क्या, कि जो इक्वेटर है वहां पे ये बल्जिंग आउट है, तो यहाँ कम सरफेस पे लाइट गिरा है, यहाँ हीटिंग ज्यादा होगी। ओके, यहाँ हीटिंग क्या होगी, ज्यादा, लेकिन यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ हीटिंग कम। तो आप क्या लिखोगे, एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 1। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस पे गिरा है लाइट यहाँ पे। तो यहाँ जैसे मान लो, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मान लो अगर आप कपड़े सुखा रहे हो, अगर एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना, मान लो सनलाइट इधर से आ रहा है, इस साइड से, अगर हमने कपड़े, मान लो ये कपड़ा है अगर कोई, तो मान लो इसको मैंने सीधा ऐसे फैला दिया, ठीक ना, ऐसे, तो ज्यादा सनलाइट गिरेगा तो जल्दी सूख जाएगा। और इधर से अगर सनलाइट आ रहा है और कपड़ा ऐसे है तो जल्दी सूखेगा क्या? नहीं, सनलाइट पैरेलल निकलेगा, यहाँ पे कम सनलाइट गिरेगी। समझ में? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। सो सिंस दिस एरिया और सनलाइट फॉल्स ऑन मोर एरिया नियर द पोल्स, सो टेम्परेचर इज लेस, whereas near the equator temperature is high। But when we talk about the area between the pole, means इन दोनों की अगर बीच वाले एरिया की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम। अब देखिए जहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है आप उसको नाम देते हो क्या? टोरिड जोन। कौन सा जोन? टोरिड जोन। टोरिड जोन। और जो बिल्कुल ऊपर है ना, आप इसको नाम देते हैं क्या? फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन? फ्रिजिड जोन। आपने इसको क्या नाम दे दिया? फ्रिजिड जोन। ये ऊपर भी होगा और यहाँ भी है, सेम मैंने लेवल कर दिया फ्रिजिड जोन। अब ये हो गया आपका टेम्परेट जोन। कौन सा जोन? टेम्परेट जोन। यहाँ ना तापमान बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम। मैं इसको टेम्परेट जोन को थोड़ा अलग कलर से मेंशन कर रहा हूँ। दिस इज टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट जोन ये भी हो जाएगा आपका। ओके, सॉरी टेम्परेट जोन ये नहीं की होगा। दिस इज द टोरिड जोन। ओके, हमने देखा इसमें से एक अलग अलग कलर से अगर हम इसको लेवल कर दें तो दिस इज टोरिड जोन। कौन सा जोन हो गया? टोरिड जोन। और ये लास्ट वाला आपका हो गया फ्रिजिड जोन। अब देखें टोरिड जोन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कहां से कहां तक है, तो यहाँ 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री हाफ साउथ के बीच का है टोरिड जोन। डन। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ सनलाइट स्ट्रेट गिर रहा है। क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि क्यों टोरिड जोन का टेम्परेचर ज्यादा है, क्या बोलेंगे? बिकॉज सनलाइट फॉल्स स्ट्रेट, सनलाइट सीधा गिरता है। फ्रिजिड जोन पे अगर हम आ जाए तो देखो यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में। क्वेश्चन पूछेंगे क्यों? बिकॉज सनलाइट फॉल्स स्लैंटिंग, ज्यादा सरफेस एरिया पे गिरेगा, इसलिए वो ठंडा होता है। ओके, ये यहाँ हो गया और यहाँ दोनों। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टेम्परेट जोन, यहाँ जो जोन है, अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेम्परेट जोन, तो आप दो लोकेशन हो गया। इट लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री साउथ
एंड 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ वाला एरिया ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, इन दोनों के बीच का हो गया। तो ये डायग्राम क्लियर होगा ना, तो ये बिल्कुल इजी है। और अगर फ्रिजिड जोन का लोकेशन 66.5 टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 टू 90 डिग्री साउथ, तो ये हो गया आपका हीट जोन। अगर क्वेश्चन हो कि हीट जोन बनते क्यों है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। ऐसा कि होता, स्फेरिकल शेप से क्या होता है, इक्वेटर के पास कम सरफेस यानी कम एरिया में सनलाइट सीधा गिरेगा स्ट्रेट, और वही पोल्स के पास सनलाइट कैसा गिरता है, स्लैंटिंग। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल शेप है। स्लैंटिंग गिरने से एरिया बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली वहां पर ठंडा हो जाता है। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट टुडे, और पूरे लाइफ में आप इसको भूलेंगे नहीं, जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखें, अपनी बुक को भी पढ़ें, और प्लीज इफ यू आर ए न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल, एंड अदर्स प्लीज like my video. Thank you. We'll meet with the lines of longitude in the next video. Thank you. Jai Hind.